नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और पाइपलाइनिंग में डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। बहुत धीरे 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 लेवल बाय लेवल चीजों को ऊपर लेके जा रहा हूं। और आई थिंक इस तरह से चीजों को समझ रहे हैं कि समझने वाले तरीके समझ रहे हैं, आपको कोई भी टॉपिक कोई भी आइडिया मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अब आज की वीडियो में जो एजेंडा है वो क्या है सर? स्टॉल इन पाइपलाइनिंग बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंसेस। तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाएंगे। लास्ट वीडियो में थोड़ी टर्मिनोलॉजी वगैरह हमने समझी, बेसिक बेसिक आइडिया समझा। बट इस वीडियो के क्या क्या चैप्टर्स होने वाले, सबसे पहले देखेंगे क्या कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, क्या सबका टाइम रिक्वायरमेंट सेम होता है? नहीं। डायरेक्ट मोड में ऑपरेंड फेच करना आसान होगा, इनडायरेक्ट में ऑपरेंड फेच करना थोड़ा मुश्किल होगा। एड्रेस से एड्रेस पे जाना पड़ेगा। प्लस एग्जीक्यूट करना आसान है, डिवीजन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। टाइम डिफरेंसेस आएंगे सर। उन टाइम डिफरेंसेस से होता क्या है? क्या पाइपलाइनिंग की जो एफिशिएंसी है वो खराब होगी? क्या स्टॉल आएंगे? विल बी वेरी गुड एग्जांपल टू सी। समझेंगे फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड की जाए। अगर अलग अलग स्टेजेस अलग अलग टाइम ले रहे हैं तो फिर सीपीआई 1 वाला जो हमारा सपना था, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, जो कि लगभग लगभग 1 हो गया था, इन सब स्टॉल्स के बाद वो सपना इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। फिर क्या चेंजेस करें कि दोबारा से उसे अचीव करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन आपको ट्राई कराऊंगा गेट 2014 का, एकदम सेम पैटर्न के ऊपर। एंड देन एज यूजुअल विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। तो बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। हो सकता है 4 बार आप वीडियो देखें, हर बार एक नया अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो। तो समय दीजिएगा, ये जल्दबाजी में करने वाला काम नहीं होगा। यस, लेट मी स्टार्ट दैट। ये सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ देखिए, एक टेबल हमारे पास है। व्हाट डू वी हैव इज वी हैव 5 इंस्ट्रक्शन सर। I1 से लेके I5 तक 5 इंस्ट्रक्शन मेरे पास है और 4 फेज का मशीन है। लेकिन मजे की बात क्या, टेबल देने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक नहीं किया था। टाइम डिफरेंस है। जैसे इंस्ट्रक्शन 1 डिकोड होने में 1 और 2 2 क्लॉक ले रहे हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन से सिर्फ एक ही क्लॉक में हो रहा है। इंस्ट्रक्शन 4 तो 3 क्लॉक सिर्फ डिकोड होने में लेता है। एग्जीक्यूशन में कोई एक ले रहा है, कोई 3 ले रहा है। सेम अप्लाइज विद राइट और सेम अप्लाइज विद फेच। किसी किसी का फेच भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस तरह के आइडिया को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइनल कितना टाइम लगेगा इस बार मैं नहीं कर सकता। m+n-1 इस बार वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, मुझे एग्जैक्टली फिट करके देखना पड़ेगा। और टेबल का भी देखिए, मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। अभी टॉप पे तो ये कॉलम इज लाइक क्लॉक्स, और यहाँ पर रोज जो है वहां पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया। और हॉरिजॉन्टली देखते चलेंगे किसको कितना टाइम लग रहा है। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता हूं। आपको जहां लगे कि आपको समझ आ गया, वीडियो पॉज करके टेबल खुद से भरना। रियल लर्निंग वहीं से होगी। मैं शुरू करता हूं। तो यहां देखिए, इंस्ट्रक्शन 1 सबसे पहले फेच कर रहा है एक स्टेज में। डिकोड के लिए 2 स्टेज लगा। लेट मी राइट 2 टाइम्स डी। एग्जीक्यूशन में लगा एक स्टेज और राइट बैक में भी लगा एक स्टेज। कोई बहुत ज्यादा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है कि समझ आया होगा। एक में फेच, डिकोड में क्योंकि 2 लगना था तो 2 और 3 क्लॉक में डिकोड हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर राइट बैक हुआ। अब ध्यान से देखिए, अगला है इंस्ट्रक्शन 2। तो जाहिर सी बात है, अगली इंस्ट्रक्शंस जिस जिस भी स्टेज में है वो तभी काम कर पाएंगी जब उससे जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन वो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेजेस खाली कर चुकी है। ये बात समझते हो आप? तब मैं फेच कहां से स्टार्ट कर सकता हूं? ऑब्वियसली फर्स्ट क्लॉक पे तो फेच ऑक्यूपाइड है, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 यहां से फेच शुरू कर सकता है। और फेच तो इसका भी 1 का था, इसको डिकोड करना है। बट अब देखिए, पहली बार आपको समझेगा, इंस्ट्रक्शन 1 2 स्टेप लेता है, डिकोड में 2 क्लॉक लेता है। तो I2 भी खाली है, बट क्योंकि डिकोड वाला सर्किट अभी खाली नहीं है, सो दैट इज द रीजन। यहाँ पे मैं क्रॉस मार्क कर देता हूँ। क्रॉस में इसको बोलते हैं स्टॉल। स्टॉल करना मतलब वेट करना, रुक जाना, इंतजार करना। अब ये स्टॉल कर गया सर, और ये वेट कर रहा है। जैसे ये कंप्लीट करेगा, अभी 2 स्टेज में डिकोड करना है, तो अब ये भाई साहब अपना डिकोड करेंगे। उसके बाद करना है एग्जीक्यूशन। सर्किट खाली है, तो 2 क्लॉक में मैं करूंगा एग्जीक्यूशन एंड देन फॉलोड बाय राइट बैक। तो 8 क्लॉक तक पहुंचते पहुंचते देखिए पूरा राइट बैक हो रहा है। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। फिर आगे चलिए, I3 इंस्ट्रक्शन पे गौर करिएगा। I3 फेच करना है 2 क्लॉक में। तो अब पैटर्न आपको समझ आने लगा है। डिकोड सिंगल में है, बट यहां स्टॉल लगेगा। लेट मी डू द डिकोड, देन एग्जीक्यूट 3 में करना है। माय गॉड, लेकिन अभी तो एग्जीक्यूशन खाली नहीं, तो एक स्टॉल तो मुझ पे यहां लगा, और 3 में एग्जीक्यूशन करना है ना। सो देयर यू सी एग्जीक्यूशन 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 एग्जीक्यूशन, एंड देन फाइनली 2 स्टेप लगा रहा है राइट बैक में। भाई इसने बहुत टाइम ले लिया। 12 क्लॉक तक पहुंचते पहुंचते हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर I3 कंप्लीट हो रहा है। फिर आगे बढ़ रहा हूँ, I4 की बात कर रहा हूँ। सो देयर यू सी, ये इधर तो काम कर ही नहीं पाएगा, यहीं से चालू करेगा। चाहो तो इधर भी स्टॉल मार्क कर देता हूं। तो ये इसने फेच किया,
3 स्टेप लगा रहा है डिकोड में, एक बार स्टॉल कराने के बाद 3 स्टेप में मैं डिकोड करूंगा, देन एग्जीक्यूशन में 2 लगेगा, अगेन अ सिंगल स्टॉल, 2 क्लॉक्स इन एग्जीक्यूशन और राइट बैक में थैंकफुली एक है। तो 13 तक पहुंचते पहुंचते मेरा काम हो रहा है। आगे बढ़ता हूँ, I5 पे जाता हूँ, देन यू सी फेच, यहां से किया फेच, डिकोड में माय गॉड स्टॉल स्टॉल स्टॉल, देन आई कैन डू द डिकोड, एग्जीक्यूट में फिर दोबारा एक स्टॉल, आई कैन डू एग्जीक्यूट एंड देन राइट बैक। सो देयर यू सी सर, काम कंप्लीट होते होते 15th क्लॉक लग गई, है ना, और काफी नुकसान भी हुआ। पूरा पैटर्न देखिए, आपको बात समझ आई क्या? यहाँ पे स्पीड अप क्या होगा? अगर ये सब कहानी नहीं होती तो पहले एक कंप्लीट होता फिर दूसरा चालू होता, अगेन टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग। तो कैसे करते बताओ? 1 + 2 3 एंड 3 + 2 5, 5 क्लॉक इंडिविजुअली ये ले रहा है। सिमिलरली देखूंगा तो 2 and 2 4 एंड दिस इज लाइक 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखते हैं तो 3 और 3 6 and 2 8 इधर हो गया सर, 4 and 3 7 इधर नजर आ रहा है, एंड 3 + 3 6 मेरे को इधर आ रहा है। तो कितना हो गया सर? 5 and 6 11, 11 and 8 19, 19 + 7 is 26 and 26 + 3 it turned out to be 32, I think sir 32 लगता। हमने कितने में किया? हमने 15 में किया। तो 32 डिवाइड बाय 15, क्या यहाँ पर 4 स्टेज की मशीन, देखिए कितना भारी नुकसान हुआ, अभी मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ। सो 32 डिवाइड बाय 15, ये नंबर आ रहा है सर लगभग 2.13, 2.13, है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है आमतौर पे? अगर 5 स्टेज का पाइपलाइन है, स्पीड 5 गुना होनी चाहिए थी, यहाँ सिर्फ 2 सवा 2 गुना भी नहीं हो पा रही है पूरी। रीजन क्या है? रीजन है डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल है? भाई ये प्रैक्टिकल आइडिया है। रियलिटी में जब हम रन कर रहे होते हैं, सो दिस इज द हार्श रियलिटी। अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे, अलग अलग तरह के ऑपकोड होंगे, अलग अलग तरह के ऑपरेशन होंगे, सबका टाइम डिफर होगा, सेम कैसे ले सकते हैं? तो क्या पाइपलाइनिंग बस एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके बात छोड़ देगा, ये सपना सपना ही रह जाएगा? ऐसा नहीं है। अब इस पे फर्दर काम करते हैं इस ऑब्जर्वेशन से। क्वेश्चन भी पूछे, अभी वो क्वेश्चन स्किप करता हूं, एक नई लर्निंग कराता हूं, फिर पुरानी लर्निंग मैच कराऊंगा। तो यहां पर देखिए, अभी मैं इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ही लेके चल रहा, एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। 5 स्टेज का मशीन है, जहां पे हर स्टेज का टाइम बताया गया, 10 नैनोसेकंड, 12 नैनोसेकंड, 13, 12 एंड 14। और यहाँ पे बफर भी, बफर क्यों चाहिए होता है? जैसे भी आपने देखा ना, स्टॉल हुआ, एक स्टेज मैंने खाली कर दिया, अगली स्टेज पे मैं पहुंचा नहीं क्योंकि वो शायद अभी किसी और के पास है, तो बीच में बफर हम लगा के रखते हैं ताकि टेम्परेरीली हम वहां पे वेट कर सके। भाई आप तो अपनी जगह खाली करो, आपको अगला नहीं मिल रहा तो लाइक दिस। जैसे अगर मैं दिखाऊं, कहीं ना कहीं ये सिनेरियो हुआ होगा, तो इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे ना तो आपको बात समझ आएगी। जैसे ये देखिए 10th क्लॉक में I4 कहां पे है? I4 डी पे तो नहीं है क्योंकि डी वो खाली कर चुका है, 10th में क्लियर कट नजर आ रहा है। I5 डी पे आ चुका है, जबकि I4 को ई भी नहीं मिला क्योंकि ई पे भी कौन? I3। इसका मतलब I4 बफर में बैठा हुआ है। तो पाइपलाइनिंग में इस तरह के बफर हम लगा देते हैं कि अगर कभी एक ऐसा स्टेज आए कि I3 मान लीजिए आपका खत्म हो गया, S3 और S4 पे आप नहीं जा पा रहे, वो बिजी है, तो आप बीच में वेट कर लें। तो आमतौर पर जब हम स्टेजेस का टाइम लेते हैं ना, इसमें बफर का टाइम भी ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए इन जनरल 1 नैनोसेकंड का टाइम यहाँ पर ले रहे हैं, सो देयर यू सी 11 नैनोसेकंड प्लस 1 कर रहा हूँ। So 1 + 12 will become 13, 1 + 13 will become 14, 1 + 12 become 13 and 1 + 14 become 15। अब ये अलग अलग स्टेजेस, सबका टाइम अलग अलग है। अब करना क्या है, मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ, उससे धीरे धीरे मैं अप्रोच क्या लेना चाह रहा हूँ आप समझोगे। मान लो हम एक ऐसा प्रोसेसर बनाते हैं जो 1 नैनोसेकंड जिसका क्लॉक टाइम है 1 नैनोसेकंड। बहुत सिंपल बात है। अब आप मुझे बताइए, स्टेज 1 की रिक्वायरमेंट है 11 नैनोसेकंड और मैं बोल रहा हूँ मेरा एक क्लॉक लेता है 1 नैनोसेकंड। तो अगर इन टर्म्स ऑफ क्लॉक आपसे पूछ लूं तो स्टेज 1 कितना क्लॉक लेगा? सर 11 क्लॉक लेगा, एज सिंपल एज दैट। उसको 11 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा, आपका एक क्लॉक 1 नैनोसेकंड का, तो इट टेक 11 नैनोसेकंड। ओके, देन सिमिलरली दिस विल टेक 13 नैनोसेकंड, दिस इज 14, दिस इज 13 एंड देयर यू सी 1 5 15। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कोई फैंसी बात नहीं है। बट फिर मेरे को एक दिमाग में आइडिया आया, अगर मैं क्लॉक थोड़ा धीरे चलाऊं, ऐसा मत समझना 1 से 2 कर दिया तो इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड कम कर रहे हैं। अगर एक क्लॉक 2 नैनोसेकंड की हो तो अब इसको कितना टाइम लगेगा? देखो इसको तो 11 ही चाहिए ना, तो इसको चाहिए 11। आपके क्लॉक में 2 नैनोसेकंड कवर होंगे, तो 11 डिवाइड बाय मैं 2 करूंगा, दैट विल बी 5.5। तो अब मुझे 5.5 क्लॉक चाहिए। ऑब्वियसली 5.5 क्लॉक तो होता नहीं, या तो 5 चाहिए या तो 6 करूंगा मैं ऑब्वियसली अपर बाउंड।
इसका मतलब अगर 2 नैनो सेकंड के हिसाब से चलेगा तो इसको 6 क्लॉक चाहिए, और ये सब कुछ हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 6.5 7, 14 इज ऑल्सो 7, 13 इज ऑल्सो 7 एंड 15 आई थिंक दिस विल बिकम 8। और अब यहां से आपको बात समझ आनी शुरू हो रही होगी, जैसे जैसे मैं सिस्टम को थोड़ा स्लो करता जाता हूं ना, लोगों के बीच में जो थोड़ा डिफरेंस है वो सेटल डाउन होने लगता है। अभी 13 14 13 इनका सिमेट्री आ गया, और स्लो करता हूं। अगर 3 नैनो सेकंड करूं, 11 डिवाइड बाय 3, नाउ दैट विल बी 3.66 और समथिंग समथिंग। अपर बाउंड करोगे तो 4 आएगा, और 13 का अपर बाउंड करेगा 5 आएगा, 14 में भी 5 आएगा, 13 में भी 5 आएगा, 15 में भी 5 आएगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्लो करते जा रहे हैं सिमेट्री मिलती जा रही है। 5 ही कर दूं तो 5 कर दूंगा तो फिर मेरे ख्याल से ये सब का सब एक अंडरस्टैंडिंग पे, सॉरी 5 करूंगा तो आई थिंक ऑल ऑफ देम विल बिकम 3 ना, क्योंकि 3 क्लॉक में सबका काम हो जाएगा। और ये मेरे को समझ आया कि अच्छा, प्रोसेसर को अगर थोड़ा धीरे चलाया जाए तो फिर इसमें सिमेट्री समझी जा सकती है। और अगर बात और समझी जाए तो इन सब में सबसे स्लोएस्ट कौन है बताओ? सर सबसे स्लोएस्ट S5 स्टेज है, जिसका टाइम है 15 नैनो सेकंड का। अगर मैं इतना ही क्लॉक टाइम कर दूं तो ऑल ऑफ देम विल अगेन गो टू 1 क्लॉक। अब बताओ बात समझ आ रही है? तो रियलिटी में क्या टाइम डिफरेंसेस होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हुए प्रोसेसर को धीरे कर दें, है ना, और मान लीजिए किसी ग्रुप के अंदर, अभी अगला इमेज देखिए इस कॉन्टेक्स्ट पे, अगर रियल लाइफ में आपको समझाऊं, कोई ग्रुप वॉक कर रहा है, किसी ग्रुप की वॉकिंग स्पीड कौन डिसाइड करेगा? अगर आपको सब में सिमेट्री चाहिए तो सब अलग अलग चलने लगेंगे, प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई वेट कर रहा है। लेकिन अगर सब थोड़ा धीरे धीरे काम करे, कितना धीरे, में भी हो सकता है बीच वाले अंकल सबसे स्लो चल दो, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, हो सकता है इन दोनों में से कोई हो, बट इन जनरल मान लेता हूं, तो होगा ये, अगर सब इनकी स्पीड से चलेंगे तो फिर ये सिंक्रोनसली चलने लगेंगे। ठीक उसी तरह यहां पर लर्निंग क्या निकली, कंक्लूजन क्या हुआ पूरे एनालिसिस का, कि प्रोसेसर की स्पीड कौन डिसाइड करे? वो स्टेज डिसाइड करे जो सबसे स्लो है। और सबसे स्लो को अगर आप क्लॉक का टाइम मान लो तो आपको दिखने लगेगा कि हाँ, हर कोई फिर दोबारा सिंगल क्लॉक में रन करने लगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये कंक्लूजन ही मैंने यहां पर लिखा। और अगेन वो जो CPI 1 था वो आप अचीव करने लगेंगे। क्वेश्चन देखिए, इस सिंपल से कंसेप्ट पे कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। 4 प्रोसेसर हैं अलग अलग, उनके अलग अलग स्टेजेस और सबका टाइम लिखा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेसर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे चल सकता है। अभी वही तो लर्निंग है जो भी हमने किया, ऑब्जर्वेशन। अब इस बार तो मैं सेट भी नहीं करना, आपको क्या करना है, पहला प्रोसेसर का सबसे स्लोएस्ट देखो स्टेज कौन है। आई थिंक सबसे स्लोएस्ट इज 2 नैनो सेकेंड। इधर बताओ सबसे स्लोएस्ट कौन है, दिस इज लाइक 1.5 नैनो सेकेंड। इधर आई थिंक स्लोएस्ट इज ऑल्सो 1 नैनो सेकेंड। नंबर ऑफ स्टेजेस कितनों से फर्क नहीं पड़ रहा। इधर सबसे स्लोएस्ट कौन है, आई थिंक दिस इज 1.1। अब भूलिएगा मत, ये जो है ये कैसा वैल्यू है, ये है हमारा टाइम। वैसे तो ये है हमारा टाइम, वैसे तो इसको देख के भी आंसर किया जा सकता है, फिर भी समझाने के लिए, अगर ये टाइम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 नैनो सेकेंड, विच इज लाइक 0.5, और नैनो का उल्टा +9 हो जाएगा, यानी कि गीगाहर्ट्ज, 0.5 गीगाहर्ट्ज। 1 डिवाइड बाय 1.5 ये कितना होगा सर? तो 1 डिवाइड बाय 1.5 करूंगा, सो दिस विल बी 0.6 एंड काउंटिंग गीगाहर्ट्ज। ये शायद 1 गीगाहर्ट्ज ही रहेगा, और ये भी 1 डिवाइड बाय 1.1, सो दिस इज लाइक 0.09 गीगाहर्ट्ज। तो अगेन पीक फ्रीक्वेंसी किसकी आ गई, P3 की आ गई, और देयर यू सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन दरअसल ये निकलता है, इन द लॉन्गर रन प्रोसेसर में चाहो नंबर ऑफ स्टेजेस थोड़ी सी बढ़ा लो, लेकिन कोई स्टेज बहुत स्लो ना चले, वरना स्पीड मिसमैच से पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत मत छोड़ना, मेरे साथ चलना, पूरी प्लेलिस्ट में फोड़ देंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अभी बीच में डरोगे, जो डर गया मर गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल धीरे धीरे 1 बाय 1 वैल्यू बाय वैल्यू एक एक बात आपको कराता जाऊं, और वो एक एक बात आपको समझ आती जाए, है ना। साथ चलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। 70% लोग आप में से ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाओगे, बाद में वीडियो मिलेगा नहीं। एक दिन में 1000 चीजें देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाद में कभी ना कभी याद आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बात समझ आएगी आपको। यस, चलिए सर, ओके, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।